अच्छा, जो भी था कैसे करते थे? जो करते थे लोग, हाँ, वो इस तरीके करते हैं कि आपका कार्ड वो लोग ले लेंगे ठीक है। और आप गलती आपकी है। हाँ, हाँ। आप कार्ड अगर दे रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, अगर नहीं देते हैं तो आप नहीं फंसिएगा। अच्छा, ठीक है। आपका कार्ड वो लोग ले लेंगे और वो उसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर होता है, ठीक है। उसमें वो लोग स्वाइप कर देते हैं। स्वाइप करने के बाद आपका डेटा उस रीडर में चला जाता है, जिससे उसके बाद आपका पिन भी वो लोग देख लेंगे गलती से। आप पिन कैसे देख लेंगे? वो आपकी गलती, मतलब पीछे से हाँ, झाँक पीछे करके से, देख हाँ, लेंगे? वो आप अगर नहीं दिखाते हैं तो भी आपका वो रीड करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो मतलब एक कार्ड भी और पिन भी देख लेते हैं? जी, दोनों देख लेते हैं। और उसके बाद आपको आपका कार्ड वो थमा देंगे, आप वहाँ से चले जाइएगा तो वो अपना लैपटॉप से कनेक्ट करके डाटा निकाल लेते हैं और दूसरे कार्ड पे उसको राइट कर लेते हैं राइटर से, और उसके बाद पिन तो उनके पास होता ही है, वो दूसरे एटीएम से जाके अपना विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब जो आदमी है उसका एटीएम कार्ड उसी के पास रह जाता है जी, लेकिन उसका सारा डेटा दूसरे जगह वो लोग निकाल लेता है, यही ना? दूसरे मतलब उस मशीन में निकाल के दूसरे कार्ड पे वो लोग क्लोन कर लेते हैं और क्लोन कर लेगा और उसके बाद कहीं और से निकाल लेता है जी पैसा। सर। यही जी होता है। सर। अभी तक कितना मतलब इस तरीके की कितना घटना जैसे किए होंगे? सर बताएं तो हम सर एक हफ्ता पहले ही हम आए हैं यहाँ पे, और उन लोगों के साथ में तो मेरे साथ में मैं जब गया हूँ उसमें 3 कार्ड एक दिन वो लोग किए थे, जिसमें एक कहाँ से 3 कार्ड कहाँ से किए? 3 कार्ड किए थे वो लोग बौसी से, हाँ? जिसमें एक 300 का, एक 400 समथिंग का और एक 700 समथिंग का था, जिसमें 700 वाला विड्रॉ हुआ था, 300 और 400 वाला विड्रॉ नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। मतलब 3 कार्ड लेकिन एक ही कार्ड से बिकवा? जी सर, 700 ओनली। और एक दिन और गए थे तो महागमा गए थे, तो वहाँ पे एटीएम सब चालू नहीं था उस दिन, तो उनका काम नहीं हुआ था। सर मैं ड्राइवर हूँ एक्चुअली, मैं बाइक ठीक है, चलाता हूँ। चलो ठीक है, समझ गए, चलो अच्छी बात है। जाओ। जो गैंग है ये काफ़ी बड़ा है और ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि बिहार और झारखंड के कई ज़िलों में ये एक्टिव रहा है। हम लोग अनुसंधान के क्रम में सारी बातों का अनुसंधान करेंगे और सभी इसके जो मेंबर्स हैं उसका गिरफ्तारी करेंगे। ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं गिरफ्तार? जो व्यक्ति पकड़ाया है वो सिवान जिला का रहने वाला है, इसका नाम नीतीश कुमार तिवारी है। पिछले कई दिनों से ऐसी घटना देखी जा रही है कि साइबर अपराध की घटना घटित होती है, जिसमें एटीएम कार्ड किसी व्यक्ति के पास अपना रहने के बावजूद उसका पैसा कहीं अन्यत्र जगह से उसका निकल जाता है। इसी प्रकार की एक मामला सामने आया है जिसमें मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत बौसी रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम में एक व्यक्ति के द्वारा एक किसी दूसरे व्यक्ति का एटीएम कार्ड लेकर के फ्रॉड करने का प्रयास किया जा रहा था, और इसी क्रम में वहाँ पे उस व्यक्ति को जो फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा था उसको स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा गया और उससे फिर अनुसंधान किया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उसके निशानदेही पर गोड्डा से गोड्डा में रेड किया गया और जहां पर 2 लैपटॉप, एक स्कीमर मशीन, एक मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड, 7 सादा एटीएम कार्ड, एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर, एक हुक्का, एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इस मामले में जो पूछताछ में बात आई है कि जो किसी भी आम व्यक्ति का एटीएम जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड, वो ले लेते हैं और उनका पिन कार्ड देख लेते हैं और इसके बाद उसको क्लोन कर लेते हैं, मैग्नेटिक कार्ड रीडर उसको लगा करके उसका डेटा ले लेते हैं और किसी अन्यत्र जो सादे एटीएम कार्ड पे उसको क्लोन कर लेते हैं और उसके माध्यम से उसका पैसा कहीं और अन्य जगह से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी से पहली बार है कि यहाँ पे भागलपुर में गिरफ्तारी हुई है और रिकवरी हुई है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी आम जनों को यह सचेत करना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अपना एटीएम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दें और साथ ही साथ अपना जो पिन है वो भी ऐसा प्रयास करें कि किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चले, कोई देखे नहीं। जब भी एटीएम से पैसे निकालें तो ये सुनिश्चित करें कि उस एटीएम के अंदर कोई अन्य आपके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहे। साइबर जो फ्रॉड की जो घटनाएं हैं उसमें जो जानकारी या अपने स्तर से जो प्रिकॉशन लिया जाना है उसी से बचाव हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग प्रिकॉशन लें और सतर्क रहें। कितना बड़ा गैंग?
खींच लिया और पीछे आ जाइए। जिनका हो गया पीछे, हो गया सीधा। हाँ सर। जी सर। चुनाव को देखते हुए भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध तथा अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल यह सूचना मिली थी कि सजौर थाना क्षेत्र के पहड़िया स्थान दरियापुर में कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सजौर SHO को निर्देशित किया गया और जिनके द्वारा वहां पे अपनी टीम के साथ पहुंच करके 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 उजला रंग का कार हुंडई ग्रांट i10, 1 उजला रंग का बोलेरो और 1 उजला एवं काला रंग का अपाची मोटरसाइकिल, 1 लाल एवं काला रंग का अपाची मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 3000 रुपये के साथ 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से भागलपुर पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने से पूर्व ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है और कई व्यक्तियों के इस कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भी हुई है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। यद्यपि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं और सभी लोगों के बीच जागरूकता भी चलाई जा रही है। विभिन्न आदेशों से लोगों के बीच मास्क की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी दी गई है और इन्फोर्स कराया जा रहा है कि लोगों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाए ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण कम से कम फैले, न फैले। लेकिन इसके बावजूद जिले में 600 से भी अधिक कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोग हुए हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश लोग रिकवर कर गए, लेकिन इसके बावजूद जितनी बड़ी संख्या में बढ़ रहा है तो कल बैठक में हम लोगों ने तय किया और पुनः जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर में कई छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन हैं, तो उस सभी कंटेनमेंट जोन को इकट्ठा करते हुए पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन मानते हुए कंटेनमेंट जोन में जो लॉकडाउन किया जाना है उस लॉकडाउन को परिचालित किया जाए। तो ये स्थिति सभी नगर निकाय की में है। यहाँ है सुल्तानगंज, नौगछिया एंड कहलगांव। सरकार का निर्णय है कि जो जरूरी सेवाओं के लिए भी लोग बाहर निकलेंगे उनमें भी मास्क 100% प्रयोग किया जाना है और मास्क का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में शास्ति देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 रुपये का फाइन किया जाना है और लगातार कल से कार्रवाई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। कुछ प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में जो कि एग्जेम्प्टेड श्रेणी में है और उसमें भी ये पाया जाएगा कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तो उन प्रतिष्ठानों को भी अलग से पुनः बंद करा दिया जाएगा, यद्यपि वे आवश्यक सेवाओं की ही क्यों न हो। तो हर एक हाल में मास्क का प्रयोग किया जाना है और इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि परिवहन के भी जो साधन हैं उन साधनों में भी मास्क का प्रयोग, जो भी सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उसमें मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस जो कंटेनमेंट अवधि जो हम लोग 1 सप्ताह का कर रहे हैं, ये कल हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 दिन का हम लोग करेंगे, 4 दिन का करेंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके हम लोग 5 दिन तक के लिए कर रहे हैं, जो कि 9-7-20 के पूर्वाह्न से यानी कि कल सुबह 6 बजे से 13 जुलाई के 6 बजे तक सुबह तक ये प्रभावी रहेगा। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसके बारे में जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं, चाहे शादी हो, किसी तरह की कोई कार्यक्रम पहले से हो, तो उसमें कंसर्न थाना को सूचना दे करके संख्या के बारे में सूचना और सहमति करते हुए ही कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से सभी को निर्देश दिया जा रहा है। इस पूरे शहरी क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन भी, सार्वजनिक वाहन या निजी वाहन भी नहीं चलेंगे और सब्जी और 2 चीज़ों के दुकानों के खुलने के समय भी निर्धारित किया गया है। उसका समय भी हम लोग आपको बता देते हैं। समय भी निर्धारित किया गया है। सब्जी की जब दुकान खुलेगी और किराने की दुकान खुलेगी
तो 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक, और फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे तक सब्जी की दुकानें और किराने की दुकानें खुली रहेगी। यानी कि दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई दुकानें भी नहीं खुली रहेंगी, सारी दुकानें बंद रहेंगी। में भी हम लोग इसी तरह का कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हुए वहाँ भी कार्रवाई करने की और लोगों को एकदम आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसके संबंध में 1-2 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा। तत्काल सभी शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने जो कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करते हुए निर्णय लिया है कि गैर जरूरी सेवाएं जितनी भी हैं वो बंद रहेंगी, सिर्फ अत्यंत जरूरी सेवाएं ही इन क्षेत्रों में खुलेगी। इस जरूरी सेवा में सिर्फ जिला प्रशासन एवं कोषागार कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय अस्पताल खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सारे कार्यालय भी बंद रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल प्रशासन ये खुले रहेंगे। नगर निगम, नगर निकाय, विद्युत आपूर्ति, जल सेवा, सैनिटाइजेशन से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। एनआई क्षेत्र एवं अन्य नगर निकाय इकाइयों में सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस सभी बंद रहेंगे। कुछ चीज़ों को जो अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है वह है निजी एवं सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, दूध, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, ई-कॉमर्स की सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, इनको एग्जेम्पशन की सूची में रखा गया है और इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें बंद रहेंगी।